माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ CSV फाइल्स। तो CSV फाइल्स में आज हमने क्या समझना है कि मुझे अगर राइटिंग करनी है, ठीक है, राइट फाइल्स करनी है, राइट रोज करनी है, तो मैं कैसे करूँगी, कौन सी कमांड यहाँ पे यूज़ होगी, किस फंक्शन के थ्रू ये सारी प्रोसीजर जो है फॉलो होगा, ये सब चीज़ें आज हम समझेंगे। इसका ये आज नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2। इसमें समझेंगे राइटिंग इनटू CSV फाइल यूजिंग राइटर, राइट रो एंड राइट रोज। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले क्या होता है इसमें। टू राइट डेटा इन CSV फाइल, पाइथन प्रोवाइड्स द CSV डॉट राइटर फंक्शन। ये याद रखना है, ये हर चीज़ में यूज़ होना है, ठीक है। जब भी हमने राइट करना है तो ये फंक्शन बहुत बेनिफिशियल है। आफ्टर क्रिएटिंग राइटर ऑब्जेक्ट यू कैन यूज राइट रो to write a single row, write rows to write multiple rows। यानी कि अगर आपको मल्टीपल रोज एक ही टाइम पे ऐड करनी है तो आपने राइट रोज यूज़ करना है, और सिंगल रो ऐड करनी है तो राइट रो यूज़ करना है। क्लियर हो गया? किसके साथ? CSV डॉट राइटर के साथ, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। CSV डॉट राइटर होता क्या है और उसका काम क्या है। तो CSV डॉट राइटर क्या होता है? इट क्रिएट्स अ राइटर ऑब्जेक्ट। ये राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है, विच इज़ यूज टू राइट डेटा इनटू CSV फाइल। किसके लिए यूज़ करते हैं हम इसको? हम यूज़ करते हैं CSV आपको पता ही है, मैंने पिछली क्लास में समझाया था, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ या कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। क्लियर हो गया? तो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा? राइटर इज इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर फाइल, ठीक है, फाइल का नाम। तो देखिए अब कैसे रहेगा ये। एग्जाम्पल लेते हैं। इंपोर्ट CSV किया मैंने, ठीक है, फाइल में ओपन किया। कौन सा फाइल ओपन की? मैंने स्टूडेंट की फाइल ओपन कर ली डॉट CSV लगा के, उसको राइट मोड में ओपन कर लिया। और न्यू लाइन भी मैंने आपको समझाया था हमने क्यों यूज़ करना है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। राइटर इज इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर फाइल एंड फाइल डॉट क्लोज। क्या किया मैंने? राइटर मोड में फाइल को ओपन कर दिया। इस प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन समझते हैं और अच्छे से क्लियर आएगा। सबसे पहले मैंने क्या? इंपोर्ट CSV। तो CSV ने क्या किया? CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, मतलब जो जो CSV फाइल्स हैं वो दिखाना शुरू कर दी, ठीक है। देन ओपन किया फाइल इन राइट मोड। फाइल को ओपन किया किस मोड में? मैंने राइट मोड में। न्यू लाइन क्यों ऐड की? एक्स्ट्रा ब्लैक लाइन्स जो हैं वो ना आए, ठीक है, प्रिवेंट किया एक्स्ट्रा ब्लैक लाइन्स को। देन CSV डॉट राइटर लगाया ताकि मेरा राइटर ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाए। अभी इसने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इसने जो राइटर ऑब्जेक्ट है यानी कि मेरी पेंसिल को लेके आ गया ये लिखने के लिए। अभी हमने लिखना है, उसके लिए अलग कमांड लगेगी, ठीक है। सिर्फ ये पेंसिल लाया अभी तक। ओके, क्लियर हुआ इतना? अब हमने राइट रो यूज़ करना है। राइट रो देखिए क्या है। राइटर डॉट राइट रो कैसे हम यूज़ करते हैं? सबसे पहले राइट रो राइट्स वन रो ऑफ डेटा इनटू CSV फाइल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक रो एक टाइम पे इंसर्ट होगी इससे। तो सिंटेक्स है राइटर डॉट राइट रो एंड देन रो, ठीक है। रो कैन बी लिस्ट भी हो सकती है और टपल भी हो सकती है। ये ध्यान रखना है कि रो जो है हमारी लिस्ट भी हो जाएगी और टपल भी हो जाएगी। ये हमने डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे लिस्ट होती है, कैसे टपल होती है, कैसे ये वर्क करती है। पिछले लेक्चर उठा के देखेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, देन एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। इंपोर्ट CSV, ठीक है, इंपोर्ट CSV किया, वैसे ही काम किया ऊपर जो मैंने आपको भी समझाया था। फाइल में ओपन किया, हमारी फाइल जो भी है उसको राइट मोड में हमने ओपन कर लिया। देन हमारी पेंसिल आ गई, यानी कि राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर फाइल आ गई। अब मैंने क्या करना है? रो ऐड करनी है। तो राइटर डॉट राइट रो, देखो राइटर के बाद डॉट है, डॉट के बाद राइट रो इकट्ठा है, ये भी गलती करते हैं जिससे एरर आता है, ठीक है। देन हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स का दोनों का यूज़ करना है। रोल नंबर, नेम, मार्क्स, देन राइटर डॉट राइट रो, देन हमने डेटा डाल दिया, देन एक और रो ऐड की तो एक और बार लिख दिया, ठीक है। जितनी रोज ऐड करनी है उतनी बार आपको ये चीज़ रिपीट करनी है, राइटर डॉट राइट रो, ठीक है। एंड देन फाइल को क्लोज कर दिया। सिंपल सा काम किया। इसकी आउटपुट कैसे आएगी? पहले हेडिंग आ गया, देन हमारा डेटा आ गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या क्या किया। जो मैंने आपको बताया वही मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है। फर्स्ट राइट रो से राइट हेडिंग आ गया, ठीक है। सेकेंड राइट रो से क्या आ गया? हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। थर्ड से हमारी रो जो है वो इंसर्ट होगी, ठीक है। हर राइट रो ने एक एक रो को इंसर्ट कर दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं राइटर डॉट राइट रोज। अब उन्होंने क्या किया? जब हमें ज़्यादा लाइनें इंसर्ट करनी है, राइट रोज किस लिए यूज होता है? राइट मल्टीपल रोज टू द CSV फाइल इन अ सिंगल कॉल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सिंगल के लिए राइट रो,
मल्टीपल रोज के लिए राइट रोज, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या, राइटर डॉट राइटर रोज, देन हमारे पास क्या आया, लिस्ट ऑफ रोज। लिस्ट ऑफ रोज जो भी है वो मैंने लिख ली, ठीक है। जो इसमें मैं क्या है, कोई भी ऐड कर दूंगी डेटा और उस पर वर्क करूंगी, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ रोज क्या है, जो लिस्ट होगी जिसमें मल्टीपल लिस्ट मैंने क्रिएट की है, ओके। तो प्रोग्रामिंग से थोड़ा समझेंगे तो क्लियर होगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए इसका। इंपोर्ट की मैंने CSV फाइल और मैंने डेटा के अंदर जो मुझे डेटा ऐड करना है वो सारा लिख लिया, ठीक है। सारा ऐड कर लिया मैंने डेटा। अब मैंने आगे वही काम किया जो मैं ऊपर कर रही थी। फाइल में ओपन किया स्टूडेंट डेटा, देन राइटर और CSV राइटर पेंसिल ली अपनी, राइटर डॉट राइट रोज, और क्या ऐड करना है मैंने यहाँ पे, डेटा। ये डेटा क्या है, ये जो जहाँ पे मैंने वैल्यूज दी थी, ये सारी वैल्यूज मैंने एक बार में दे दी। अब मैंने सिर्फ लिखा राइटर डॉट राइट रोज एंड डेटा दे दिया, ओके, एंड फाइल को क्लोज किया। जब मैंने फाइल को क्लोज कर दिया तो आउटपुट क्या आई, आउटपुट देखेंगे रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड जो भी हमारा डेटा था वो सारा आ गया। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो, जो मैंने आपको बताई है वही मैंने यहाँ पे लिखी है। डेटा कंटेन्स मल्टीपल रोज, ठीक है, डेटा के अंदर सारा डेटा था। राइट रोज डेटा राइट्स ऑल रोज एट वंस, सारी रोज उसने एक बार में ऐड कर दी। ध्यान से समझ आया, सारी रोज एक ही बार में ऐड कर दी। और ये तब यूजफुल होता है जब राइटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब आपको बहुत सारी रोज लिखनी है, ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स जो है बना के बहुत सारी रोज ऐड करनी है। इतना तो पता है ना कि हॉरिजॉन्टल में रोज होती है ना, तो रोज ऐड करनी है। तो मैं एक एक डेटा लिखने के बजाय राइट रोज का यूज करूंगी तो सारा डेटा एक ही बार में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इसका छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बताओ जी, राइट रो और राइट रोज में क्या होता है। जो मैंने बताया है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अपनी मर्जी से बना सकते हो, सिंपल सी चीज़ है, ओके। राइट्स वन रो एट अ टाइम, राइट्स मल्टीपल रो एट अ टाइम। एक्सेप्ट अ सिंगल लिस्ट और टपल, एक लिस्ट को एक्सेप्ट करता है राइट रो, बट ये लिस्ट को एक्सेप्ट करता है या टपल्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स आता है इसमें क्या होते हैं, सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे रहते हैं, रिकॉर्ड्स टुगेदर रहते हैं, ठीक है। तो इस सारे की समरी देख लीजिए कि कैसे आपने ये चीज़ें सारी याद रखनी है। CSV डॉट राइटर ने क्या किया, राइटर ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया छोटा सा कि हमारी पेंसिल हमने शॉर्प करके ले ली है ना, सिंपल सी चीज़ है। देन राइटर डॉट राइट रोज, इसने क्या किया, वन रो ऐड कर दी। राइटर डॉट राइट रोज ने मल्टीपल रोज ऐड कर दी, ठीक है। न्यू लाइन ने क्या किया, जब भी हमने नई फाइल को ओपन किया तो एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइंस नहीं आएंगी अगर मैं न्यू लाइन लगाऊंगी, ठीक है। एंड क्लोज फाइल किससे करनी है, फाइल डॉट क्लोज से। ये मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट होता है, नहीं करो प्रोग्रामिंग तब भी चलती है, बट अगर आप इसको इंपॉर्टेंट करोगे तो आपका डेटा सेफ रहेगा, ठीक है। और सेफ रहेगा तो आपका डेटा जो है वो मिस यूज नहीं होगा और आपका डेटा जो है प्रॉपरली यूज हो पाएगा, ओके। तो इसके लिए आपको क्लोज भी करना है डेटा। क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।